नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अपनी एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए कुंडली के तीसरे घर के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि तीसरे घर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या जानकारी मिलती है। एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास दोस्तों एक सीरीज है जो मैंने शुरू की है शुरुआत से ज्योतिष सिखाने के पर्पज से। जिन लोगों को ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती उन लोगों के लिए ये सीरीज मैंने शुरू की है। इसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, तो आप शुरुआत से बिना स्किप किए सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी तो सीरीज की शुरुआत से आप सोच लीजिए, परंतु जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो इसमें बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम तीसरे घर के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि आप अभी मेरे साथ में देख सकते हैं। जो आप हरे रंग का ट्रायंगल यानी हरे रंग का त्रिकोण, ठीक है, ग्रीन ट्रायंगल आप देख सकते हैं मेरे साइड में कुंडली के अंदर, वह कुंडली का तीसरा घर होता है। आज हम देखेंगे कि इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने पहले और दूसरे घर के बारे में बताया था कि इन दोनों घरों से कुंडली में हमें क्या जानकारी मिलती है, पर वह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। तो मैंने फैसला किया है कि इस वीडियो में मैं केवल एक ही घर के बारे में बताऊंगा। तो हम केवल तीसरे घर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और मेरे आसपास शोर बहुत है दोस्तों, तो कट वीडियो में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, उस चीज़ को आप थोड़ा एडजस्ट करके चलें। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं तीसरे भाव से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों तीसरे घर को सहज भाव और पराक्रम भाव दोनों नामों से जाना जाता है। सहज भाव इसलिए क्योंकि इससे हमें अपने इमीडिएटली छोटे भाई या बहन की जानकारी मिलती है, इमीडिएटली यंगर सिबलिंग की जानकारी मिलती है। हम उस भाई या बहन के बारे में जान सकते हैं जो हमसे जस्ट छोटा हो और जीवित पैदा हुआ हो, ठीक है। और इससे हम व्यक्ति के पराक्रम के बारे में जान सकते हैं, इसलिए इस घर को पराक्रम भाव भी कहा जाता है। दोस्तों यह घर बहुत ज़्यादा कुंडली में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से हम व्यक्ति के साहस, यहाँ से हम छोटी यात्राएं यानी शॉर्ट ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन स्किल, हर तरीके का मीडिया, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आजकल ये सोशल मीडिया आ गया, हम व्यक्ति की राइटिंग कैपेबिलिटी कि वह कितना अच्छा लिख सकता है वह भी इससे देखते हैं। हम कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट भी इसी घर से देखते हैं। तो इन सबको मिला के आप समझ गए होंगे कि अफवाह यानी र्यूमर देखने के लिए भी इसी घर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यह घर यानी तीसरा घर लॉन्जिविटी डिसाइड करने के बहुत काम आता है। उन घरों में से एक घर है ये जिनको लॉन्जिविटी डिसाइड करने के काम में लिया जाता है। लॉन्जिविटी क्या होती है दोस्तों, कि हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हमारी आयु कितनी होगी। तो आयु निर्धारण में इस घर का प्रयोग किया जाता है। यह घर हमें मृत्यु तो नहीं दे सकता, परंतु आयु निर्धारण में इस घर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा तीसरा घर निवास स्थान में बदलाव यानी चेंज इन रेसिडेंस दिखाता है दोस्तों। इसके बाद हमारे पड़ोसी, जो ब्रोकरेज होती है यानी कमीशन, वो हम इस घर से देख सकते हैं। नेगोशिएशन, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग हम इस घर से देख सकते हैं। लाइब्रेरी और पेपर्स, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो हम इस घर से देख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, चाहे वह बस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेल हो, चाहे एयर मेल हो, हम मतलब एयरलाइंस, हम सब इससे देखते हैं। छोटी दूरी के लिए जो बसेस चलती हैं ट्रांसपोर्ट, वह भी हम इसी घर से देखते हैं। इसके अलावा यह घर कन्फ्यूजन ऑफ माइंड को दिखाता है, और यह घर दिखाता है कि हम मटेरियल एडवांस मतलब भौतिक रूप से हम उन्नति करने के लिए हमारी माइंड की इंक्लिनेशन क्या है। दोस्तों इसके अलावा इस घर से प्रिंटिंग प्रेस, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, एयरमेल देखे जाते हैं। वीज़ा जो कि विदेश जाने के लिए बहुत एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वह भी इसी घर से देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह घर हमारे पेरेंट्स की डेथ भी दिखाता है। पेरेंट्स की डेथ इसलिए क्योंकि यह चौथे घर से 12वां होता है, यानी हमारी माता के घर से 12वां और
9वें घर से यानी हमारे पिता के घर से 7वां होता है। यह मृत्यु कैसे दिखाता है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु यह मृत्यु तभी दे सकता है जब लॉन्जिविटी लैप्स हो चुकी हो, यानी आयु पूरी हो चुकी हो। अदरवाइज उस कंसर्न में इससे घर से डरने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब दूसरा घर स्पीच दिखाता है तो उसी घर से हमें कम्युनिकेशन देखना चाहिए, तो वह हम तीसरे घर से क्यों देखते हैं? यहाँ पर इसका उत्तर ये है दोस्तों, स्पीच में आप अपने आप से बोल सकते हैं, वह साफ हो सकती है, साफ नहीं हो सकती। क्या पता किसी की स्पीच जेंटल हो, कोई बहुत गालियां देता है। तो इस टाइप की जो स्पीच होती है वाणी, वह हम दूसरे घर से देखते हैं। परंतु कम्युनिकेशन होता है दोस्तों अपनी बात दूसरों को प्रकट करना। बहुत से लोगों की स्पीच साफ होती है परंतु वह इतने शर्मीले होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं कि वह अपनी बात दूसरों तक को प्रकट नहीं कर पाते। तो अपनी बात को अच्छे से प्रकट करना होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की जो वाणी है वह स्पष्ट नहीं होती, साफ नहीं होती, परंतु फिर भी वे अपनी बात दूसरों तक बहुत अच्छे से समझा देते हैं। चार्ली चैपलिन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दोस्तों। वो म्यूट पिक्चर्स में काम करते थे परंतु फिर भी लोग उन पर उनके मूवीज देखकर बहुत हंसते हैं। तो कम्युनिकेशन का, अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यह फर्क है स्पीच में और कम्युनिकेशन में। दोस्तों अब जानते हैं कि तीसरे घर से हम कौन कौन से बॉडी पार्ट को देख सकते हैं। तो तीसरे घर से दोस्तों जो चेस्ट है, हमारी छाती, उसका ऊपरी भाग। चेस्ट दोस्तों एक बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है, ऐसे काफी बड़ा ऑर्गन होता है चेस्ट, यहाँ से लेकर नीचे तक। तो उसको 2 भागों में विभाजित किया और ऊपर का हिस्सा हम तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा दायां कान हम तीसरे घर से देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक आदमी की फोटो को लगन में रख के समझाया था कि तीसरे घर से हम दायां कान और दूसरे घर से दाईं आंख क्यों देखते हैं। इसके अलावा आर्म्स, शोल्डर्स, नर्वस सिस्टम, इसोफेगस और थाइमस ग्लैंड और कुछ विचारों के अनुसार गला और नाड़ भी हम तीसरे घर से देखते हैं। और दोस्तों इसोफेगस होता है फूड पाइप, आप जानते ही होंगे। और थाइमस ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन होता है। जनरली तीसरे घर की सिग्निफिकेशन में यह मेंशन्ड नहीं होता, परंतु दोस्तों यह तीसरे घर से ही देखा जाता है। तो दोस्तों अब तीसरे घर की वजह से होने वाली बीमारियों पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो तीसरे घर की वजह से हमें कान की बीमारी, कंधे की और बाजू की बीमारी, ठीक है, यानी आर्म्स एंड शोल्डर की बीमारी। इसके अलावा GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जब खाने की पाइप में गैस आ जाती है, ठीक है, तो वो बीमारी, डिसलेक्सिया या फिर ऑडियो विजुअल सेंसरी ऑर्गन्स के डिजीज हमें हो सकते हैं तीसरे घर की वजह से। अब दोस्तों हम तीसरे घर की वजह से मिलने वाली शिक्षा की तरफ एक दृष्टि डाल लेते हैं। तीसरे घर की वजह से होने वाली जो स्टडीज होती हैं लाइन पढ़ाई की, उसमें दोस्तों सबसे पहले फिजिक्स आता है। फिर क्योंकि तीसरा घर कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है तो कंप्यूटर आ जाता है, और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, ठीक है। इसके बाद पत्रकारिता आ जाती है, हर टाइप की कम्युनिकेशन की पढ़ाई आ जाती है, ENT की पढ़ाई आ जाती है, छाती के प्रोफेशनल आ जाते हैं, प्राणायाम, फिजियोथेरेपी, रेडियो इंजीनियरिंग या जो डॉक्टर एड्स की ट्रीटमेंट करते हैं वो आ जाता है। तो ये सब पढ़ाइयाँ मोटा मोटी तीसरे घर से देखी जाती हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे घर की वजह से विवाह यानी शादी कैसे होती है। तो दोस्तों तीसरा घर मीडिया का हाउस है, मीडिया का घर है, ठीक है, कंप्यूटर का घर है, इंटरनेट का घर है। तो आजकल कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से शादियां होती हैं, चाहे अखबारों में विज्ञापन हो, चाहे सोशल मीडिया में लोग ग्रुप बना के वहाँ पे पोस्ट करते हैं डिटेल्स, वो एग्जाम्पल है। या फिर आप समझ लीजिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट हैं शादी.com जैसे, यहाँ से जो शादियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब तीसरे घर की वजह से होने वाली शादियां हैं। इसके अलावा जो नेबर्स यानी हमारे पड़ोसी हैं, उनकी वजह से शादी हो या उनसे शादी हो,
ठीक है। इसके अलावा तीसरा घर छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो छोटे भाई बहन की सहायता से अगर शादी हो जाए तो वह तीसरे घर की वजह से होने वाली शादी होती है। आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों अब तीसरे घर की वजह से यह देखते हैं कि व्यक्ति किन किन प्रोफेशंस में हो सकता है। तो ये प्रोफेशंस मैं देख के बोलूँगा और आपको समझा भी दूंगा जिससे कोई प्रोफेशन मिस ना हो जाए। तो व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि ये इसकी शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर। अब व्यक्ति को कंप्यूटर या कम्युनिकेशन से संबंधित काम करना है परंतु इंजीनियर के लायक उसके पास स्टडीज नहीं है, तो व्यक्ति पीसी शॉप खोल सकता है जिसपे हम जाके फ़ोन करते थे पहले, फोटो स्टेट शॉप खोल सकता है, साइबर कैफे खोल सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है सिंपली। व्यक्ति फिजिसिस्ट हो सकता है क्योंकि तीसरा डिपार्टमेंट फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा ईएनटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हो सकता है, चेस्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में व्यक्ति की जॉब हो सकती है, प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यक्ति की जॉब हो सकती है, इंफॉर्मेशन सेंटर में व्यक्ति की जॉब हो सकती है, स्टेज आर्टिस्ट हो सकता है क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, अपने आइडियाज़ वो एक्टिंग के थ्रू दूसरों तक कन्वे कर देते हैं। चार्ली चैपलिन का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया था। इसके अलावा व्यक्ति जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट, न्यूज़ एंकर, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकिक थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, कमीशन एजेंट हो सकता है, बस ड्राइवर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, ट्रैवल एजेंट हो सकता है क्योंकि छोटी यात्राओं को दिखाता है तीसरा घर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी दिखाता है, तो मेट्रो का ड्राइवर, मेट्रो में काम करने वाला, ठीक है, रेलवे ड्राइवर, रेलवे पायलट एक्चुअली, तो ये सब नौकरियां हो सकती हैं। अब हम देखते हैं तीसरे घर की वजह से मृत्यु हो तो कैसे हो। दोस्तों तीसरा घर ब्रोंकाइटिस बीमारी को भी दिखाता है, शायद मैं आपको यह बताना भूल गया। तो तीसरे घर की वजह से मृत्यु हो तो सडन डेथ होती है ड्यू टू स्ट्रोक, ठीक है, या फिर व्यक्ति की यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाए, डेथ वाइल बीइंग इन अ जर्नी, ठीक है, क्योंकि जो तीसरा घर है वह यात्राओं का सिग्निफिकेटर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि तीसरा घर कैसे मृत्यु को दिखाता है। दोस्तों डिजिटल पेमेंट्स भी हम तीसरे घर से देखते हैं। तो आपने देखा होगा जब से कोरोना वायरस आया तब से इंडिया में यूपीआई पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कितनी ज़्यादा हो गई और लोगों के काम भी, बच्चों की जो स्टडीज़ हैं वो भी सब ऑनलाइन हो गया बाय मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर। तो कम्युनिकेशन और डिजिटल पेमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। और कोरोना वायरस दोस्तों किसको इम्पेक्ट करता है? छाती को, चेस्ट को, आप जानते होंगे। तो ये भी तीसरे घर से देखा जाता है, बॉडी पार्ट मैंने आपको बताया। तो आप सोच लीजिए दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया तब से द एज ऑफ थर्ड हाउस स्टार्ट हो चुकी है। कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है हम सबकी लाइफ में थर्ड हाउस। तो दोस्तों आप घरों को ऐसे देखना सीखें, आप बहुत जल्दी अच्छे से घर को पहचानना सीख जाएंगे। दोस्तों कुंजी होती है ज्योतिष में, अच्छा ज्योतिष जानने की, कि आप घरों को अच्छे से समझें। दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इन सिग्निफिकेशंस को अच्छे से याद करें और मुझे कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप कमेंट करते हैं तो मेरा भी उत्साह ज़्यादा होता है। मेरे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मेरे ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको जल्दी दे दे। और मेरे चैनल को अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिवार के लोगों तक बताइए। अब हम आगे चौथा घर तो सीखेंगे, इसके अलावा अगला वीडियो में किसी और विषय पर प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप इस घर के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। भगवान राम आप सबको ठीक रखें, अच्छा रखें। जय श्री राम दोस्तों।